काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल गाइस आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है जी सुबह सुबह का टाइम। बाहर हो रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, इसलिए मैं आ गई अंदर और यहाँ से मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। आज थी जी मैं थोड़ा सा बिज़ी पूरा दिन, तो मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई, कुछ वीडियोस नहीं बना पाई। तो ये है शाम का टाइम और मैं कर रही हूँ अपने कमरे की शाम की सफाई। बच्चों के साथ तो वैसे दिन में 2-3 दफ़ा अपना रूम तो साफ़ करना ही पड़ता है। तो ये है जी सफाई का टाइम। और मेरी बेटी को मैंने आपको अपने फ़र्स्ट व्लॉग में बताया था कि ये मेरी बेटी पूरी बेडशीट उतार देती है। पता नहीं कहाँ से सीखा है इसने, पूरी यानी कि जब वो बैठेगी तो पूरी खींच के बैठेगी। और यहाँ जी मैंने की है कपड़े वपड़े चेंज, पैम्परिंग की है। और यहाँ मैं आई हूँ वॉशरूम में अपनी बेटी के कपड़े रखने। और आप लोग देख रहे हैं कि कपड़े भी बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं जो कि मुझे लाजमी कल वॉश करवा लेने हैं। और जी यहाँ से मैं जा रही हूँ अपने रूम में देनी है मैंने झाड़ू, जो क्योंकि मेरा कमरे में बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ओवर आज तो वैसे कचरा हो गया, इतना होता नहीं है नॉर्मली। और आज मेरी मेड ने मुझे डरा के रख डरा इस वजह से दिया, मतलब उसने मुझे बोला कि जी जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे उसको डाउट है कि वहाँ पे किसी अंकल को करोना हो गया है। उसे डाउट ही है। और मैंने बहुत डिटेल में उससे पूछा तो उसने मुझे कभी उसे भी शायद कंफर्म नहीं था। कंफर्म मैं डर गई लेकिन उसके इस तरह बोलने से। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्या किया जाए। मैं पढ़ी। और जी आज हो गया मेरे साथ एक सीन। मुझे बनाना था क्लब सैंडविच और वो बन गया कुछ और ही। ये देखिए मैंने पिक्चर भी इसीलिए ली थी कि आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन वो क्लब सैंडविच बनाते बनाते देखिए मुझे सॉस बनानी पड़ गई, क्योंकि जो मेरे पास स्लाइस चीज़ नहीं थी, चेडर चीज़ थी। लेकिन काफ़ी मज़ेदार बना, शाम की चाय के साथ मज़ा आ गया। ये देखिए जी बन गया है मेरा सैंडविच। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। सैंडविच काफ़ी हैवी हो गया था तो मैंने सोचा कुछ हल्का सा बनाऊँ और हल्के में थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे तुरैयाँ पड़ी हुई थी, मैं बोला चलो जी तुरैयाँ बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने किया है प्याज ब्राउन और उसमें डाले हैं टमाटर। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी से मैंने बनाया है अम्मी स्टाइल में। मुझे ये खा के यकीन करें मज़ा आ गया और मुझे अपनी अम्मी के खाने की याद आ गई। बहुत ही बिल्कुल ऐसा लग रहा था जिस तरह अम्मी ने बना के मुझे दिया हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल घर के मसाले थे, लाल मिर्च, नमक, हल्दी। और जी इसमें मैंने डाल दी हैं तोरियाँ। और इसमें मैंने मसाला भूनते हुए साबित जो है हरी मिर्च वो भी काट के डाल दी थी जब मसाला भुन रहा था। और इसमें फिर मैंने जो है ये तुरैयों को हल्का सा फ्राई किया है और इसमें मैंने पानी डाल के अब इसको रख दिया है दम पे। अब इसके बाद जो है मैंने सोचा कि जहाँ पे खाना बन रहा है साथ साथ जी अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और वैसे तो मैं लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था शान वालों का, बट उसका टेस्ट मुझे जो फ्रेश आपका जो होता है घर का गार्लिक जिंजर का पेस्ट वो घर का ही होता है। और ये छीलते छीलते मेरे अंगूठे पे लग गया कट और आना शुरू हो गया ब्लड। फिर खैर मैंने उस पर टिश्यू लगा लिया था, लेकिन मुझे ज़रा देख के छीलना चाहिए। आप सबको भी देखें ज़रा, छुरी यूज़ करते हुए जी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। और मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि ये मेरी है छुरी नई और ये है ज़रा तेज़, तो मेरे हाथ कटना अब तो मामूल सी बात हो गई है। खैर साथ साथ मैंने ये छीलते हुए और पीछे से मेरी बेटी की यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं। और वैसे भी सर्दियों की चोटें तो बार बार रिफ़्रेश मारती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अभी ही लगी हो, हर थोड़ी देर बाद रिफ़्रेश होता है। खैर तो वॉइस ओवर करते हुए पीछे से मुझे हवाओं की आवाज़ें आ रही हैं और मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही हूँ। कराची में इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ने वाली है, अभी से ही असरात आ रहे हैं ठंड के। और यहाँ पे जी अदरक लहसुन भी छिलके उतर चुके हैं इसके फाइनली। और ये मेरी तूरियाँ हाफ़ गल चुकी हैं यहाँ पे, जो कि मैंने अब इसका चूल्हा कर दिया है यहाँ पे आहिस्ता। और अब मैं जाऊँगी अपनी बेटी की तरफ, क्योंकि वो स्टिल अपनी चीखें मार रही थी और मुझे बुला रही थी। तो जी यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया और रख दिया है इसको स्लो फ्लेम पे। और अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के पास उसका फीडर लेके। कब से वो रो रही थी और मैं उसे इग्नोर कर रही थी।
सो यहाँ पे हम लोग खाना खा चुके हैं, चाय पी चुके हैं जी। और बीच में मैंने मंगवाई थी ब्राउनी चाय के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ मीठे की क्रेविंग ज़्यादा ही होती है, एक्स्ट्रा ही होती है। या तो कुछ बना लिया जाए या तो कुछ मंगवा लिया जाए, और हम लोग ज़्यादातर मंगवाते हैं ब्राउनीज़, जो कि चाय के साथ काफ़ी मज़ा देती है खाने के बाद। और यहाँ पे धुल रहे हैं जी बर्तन। बर्तन धोते धोते मुझे ख़्याल आ रहा था कि मैं अपनी मेट का भी क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे रखूँ या फिर मैं उसे कुछ दिनों के लिए बुलाऊँ, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या तो फिर मैं उसे बिल्कुल 2 महीने के लिए निकाल दूँ। मैं इस बारे में बड़ी कंफ्यूज़ हूँ, क्योंकि जैसे कि उसी ने मुझे अपने मुँह से बताया, उसके बाद तो मैं और डर गई। पहले तो मुझे सब फेक लग रहा था, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से किसी को ऐसे नहीं देखा कि उसको कोरोना हुआ और वो बहुत ज़्यादा पीक पे हो, कि बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब है। मैंने अभी तक नहीं देखा। तो अब मैं ज़रा सी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है छोटी, और लास्ट टाइम जब ये कोरोना आया था नया नया, तो उस टाइम तो सभी डर गए थे, तो सबने ही सुनते साथ ही अपने घरों से निकलना भी बंद कर दिया था। किसी को घर बुलाना तो बहुत दूर की बात है। लेट्स सी, अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। और ये सारे जो घर के काम हैं, करने की आदत नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो ये सोच सोच के भी डर लग रहा है कि ये सारे काम कैसे होंगे अगर मेड चली गई। मेरे ख़्याल से तो बाकी सबका भी यही हाल होगा जो मेरा हाल है। और बच्चों के साथ अल्लाह करे कि ये सब कुछ सही हो जाए, कोई वैक्सीनेशन निकल आए, इस चीज़ का कोई हल निकल आए, क्योंकि ऐसे कब तक, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि 1 साल ही हो गया है पूरा ऐसे देखते हुए। और इसी तरह डरते डरते अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे, हमारे हालों पे। दूसरी तरफ ये भी दिमाग में आता है कि एक लगने वाली चीज़ है, एक वायरस है, अगर लगना हुआ, नसीब में हुआ तो हो जाएगा। वैसे भी तो हम लोग बाहर जाते हैं ज़रूरत का सामान लेने, ग्रॉसरी के लिए, ज़रूरत के तहत बाहर निकलना ही पड़ता है। तो जी, मोरल ऑफ़ द स्टोरी कुछ ये है कि मेरे दिमाग में इस टाइम यही सोच आई जा रही है, और फुल मेरा दिमाग इस चीज़ की खोज में लगा हुआ है कि कोई ना कोई हल निकल आए। और जी, वीडियो बनाते बनाते ये जो ऊपर प्लग नज़र आ रहा है, ये तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा है कि यहाँ पे इस तरीके से इस लाइट का जॉइंट दिया हुआ है। वैसे मैंने आप लोगों को अपने घर का हाउस टूर भी देना है, एक वीडियो मैंने उस पर भी बनानी है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ कि हम लोग यहाँ पे अभी अभी तो नहीं, 3 to 4 मंथ्स हुए हैं हमें यहाँ पे इस घर में शिफ्ट हुए हुए। तो हाउस टूर तो बनता है, और अभी कुछ सेटिंग है जो बाकी है मेरे रूम की, मेरे सेकंड रूम की, तो वो मैं कंप्लीट कर लूँ इंशाल्लाह, तो फिर आप लोगों को हाउस टूर भी दूँगी। और जी, यहाँ पे हो रही है नाइट वाली झाड़ू, जो खाना बनाने और किचन समेटने के बाद निकाली जाती है। तो ये झाड़ू भी मस्ट होती है जी क्लीनिंग के बाद। और यहाँ तक था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मैंने तो अपनी कोशिश की है और कोशिश करती रहूँगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।